ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अयोध्या की, जहां भाले सुल्तान क्षत्रियों की बैठक श्री सिंह राय बाबा समाधि स्थल प्रांगण में संपन्न हुई। साथ ही बात होगी गोरखपुर की, जहां नारकोटिक्स विभाग ने भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा के रामबाग स्थित अंबे हॉस्पिटल में जाट एकता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जाट एकता समिति ने निर्णय लिया कि आने वाले देवठान को जाट एकता समिति 21 जोड़ों का विवाह कराएगी। शादी का पूरा खर्चा जाट एकता समिति उठाएगी। ये जानकारी युवा मोर्चा राष्ट्रीय जाट एकता समिति डॉक्टर महेश चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए दी। उन्होंने कहा, समाज के वह व्यक्ति जो अपनी बहन बेटियों की शादी करने में कहीं न कहीं असमर्थ हैं, उन व्यक्तियों के लिए जाट एकता समिति बहुत जल्द 21 जोड़ों का विवाह करने जा रही है। जाट एकता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश सिकरवार ने बताया कि क्षेत्र में बैठक की जाएगी, समाज के लोगों को जागरूक किया जाएगा। जाट एकता समिति के सभी पदाधिकारी बैठक के दौरान मौजूद रहे। ये अभी हम जो बैठक गांव-गांव जाके करेंगे, पंचायत स्तर पर हम बैठक करेंगे। अभी 8 फरवरी को गांव गढ़ीढेर में ग्राम पंचायत बैनी में पहली बैठक का आयोजन रखा गया है। अभी हम ग्राम पंचायत बैनी गांव गढ़ीढेर में 8 फरवरी की बैठक की हमने घोषणा कर चुके हैं। हम लोग 8 फरवरी को गांव गढ़ीढेर में बैठक करेंगे। वहां पे भी जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, जो अपने बेटा और बेटियों के जो रिश्ता करना चाहते हैं, वो सभी लोग हमारे साथ रहें। तो लड़का लड़की की जो रिश्ता भी आप करोगे या वो अपने आप करेंगे? नहीं, वो लोग अपना रिश्ता अपने आप स्वयं ढूंढेंगे और वो हमें तो लाके केवल देंगे, और हम उसमें हमारी जो कोर कमेटी है जाट एकता समिति की, वो निर्णय लेने के बाद और जांच करने के बाद फिर उनके रिश्ते किए जाएंगे। केवल शादी का खर्चा जाट एकता समिति का? जी, जाट एकता समिति सम्मिलित होकर के और ये रिश्तों को पूरा करेगी। 21 जोड़ा शादी होंगी। ये पहली बार होगी या फिर आगे भी लगातार? ये हमने पहली बार अभी तो निर्णय लिया है। बाकी हमारे बुजुर्ग, हमारे मार्गदर्शक, हमारे जाट एकता समिति का जो भी निर्णय आगे के लिए रहेगा, वो आप लोगों को हम लोग अवगत कराते रहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, मिलने के माध्यम से, और घर घर तक पहुंचकर हम लोग काम करने वाले हैं। हम घर घर तक पहुंचने का भी काम करेंगे। ये केवल जाट समाज के लिए रहेगी या सब समाज के लिए? ये अभी जाट समाज के लिए रहेगी, और आगे की जो भी हमारे बुजुर्गों का, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उन लोगों का जैसा भी निर्णय रहेगा, आगे फिर और बात करेंगे। ओम प्रकाश सिकरवार, जाट एकता समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष। किस तरह की बैठक का आयोजन किया गया, क्या करना है? जो गरीब तबके के लड़का लड़की हैं, जो अपने लड़कियों की शादी नहीं कर सकते, उनके लिए ये जाट एकता समिति अपना एक समूह बना करके 21 जोड़ों का शादी करेंगे। केवल उनको कोई खर्चा नहीं करना है, केवल हमें अपना परिचय बायोडाटा लड़का और लड़की का देना है, और इनको परिचय करा देंगे एक महीना पहले सब इकट्ठा करके, और फिर उसके बाद जो शुभ विवाह होगा, उस समय हम उसका विवाह सबका कर देंगे। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। अयोध्या में बसंत पंचमी के बाद रविवार को भाले सुल्तान क्षत्रियों की वार्षिक बैठक श्री सिंह राय बाबा समाधि स्थल प्रांगण में हुई, जिसमें कई गांव के लोग शामिल हुए। बैठक में समाधि स्थल और बारीदेव बाबा के परिक्रमा मार्ग व बैठने की व्यवस्था, बौरा परमेश्वरी धाम में महिलाओं और पुरुषों के बैठने की सुविधाएं और अन्य पौराणिक स्थलों के सौंदर्यीकरण पर चर्चा हुई। सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर किए गए और परिवार ने सहयोग के लिए अपील की। साथ ही गांव में आयोजनों के दौरान वाहन व्यवस्था और हवन कार्यक्रम के आयोजन जैसे मुद्दों पर भी निर्णय लिए गए। अयोध्या से सीनू संवाददाता आईबी सिंह की रिपोर्ट। गोरखपुर में नारकोटिक्स विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही कर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गांजा वाहन से अन्य शहरों में सप्लाई किया जा रहा था। प्राथमिक पूछताछ में ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क का पता चलने की संभावना बताई जा रही है। आगे की जांच में गांजा के स्रोत और सप्लाई चेन की जानकारी जुटाई जा रही है। मौके पर मीडिया कवरेज और स्थानीय अधिकारी बयान देने से इनकार कर चुके हैं। गोरखपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट।
अदलाहट मिर्जापुर में स्थानीय थाना क्षेत्र के रानीबाग स्थित रानीबाग जमालपुर सड़क मार्ग पर डेहरी गांव निवासी सुनील केशरी की परचून की दुकान में रात लगभग 10:30 बजे भीषण आग लग गई। घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि पूरी दुकान मलबे में तब्दील हो चुकी है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता खालिद की रिपोर्ट। एक तरफ भारत सरकार कानून बनाई है कि कोई मजदूर बाहर कमाने ना जाए, गांव पर ही रोजगार मिले। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्त है। उसके बाद भी भनवापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत बिजौरा में हो रहे फर्जी वाड़े का खेल सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान का खुला विरोध किया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जो ग्राम पंचायत में पोखरे का जीर्णोद्वार काम हो रहा है वह पूरी तरह से फर्जी है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत के लोग भनवापुर खंड विकास अधिकारी को शिकायती पत्र दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई जांच नहीं की गई। आए दिन मनरेगा में हो रहे फर्जीवाड़े के खेल से मनरेगा श्रमिकों को उनके हक का काम नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे ग्राम का विकास होगा तो VBG रामजी योजना फेल होती दिखाई दे रही है। आज विगत दिनों में 3 दिन पहले बताया गया था आप द्वारा कि जो हमारे गांव में फर्जी काम कराया जा रहा है, केवल फोटो खींचने का काम हो रहा है। आप किस साइट पर खड़े हैं? हम ही PWD के बगल में गड्ढे में खड़े हैं, जिसका जीर्णोद्धार के नाम पर फर्जी पैसा निकालने की चेष्टा की जा रही है। इसका मैंने एप्लीकेशन भी वीडियो साहब को 21 तारीख को दिया कि 10 दिन से काम फर्जी हो रहा है, लेकिन उन्होंने APO को दे दिया जांच करने के लिए। APO से मैंने फ़ोन नंबर मांगा, कहीं जब मैं आऊँगा तब फ़ोन नंबर बात कर लूँगा। अभी तक ना APO आया है ना BDO साहब है, कोई जाँच करने नहीं आया। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, सब फर्जी है। फोटो खींच करके केवल पैसा लूटने का, बंदर बांट करने का व्यवस्था बनाया गया है। इस पर आप किसको मानते हैं कि जो है लूटने का प्रयास कर रहा है? प्रधान है, रोजगार सेवक है, तमाम इसमें लोग। अब जो इससे संबंधित हैं सब हैं, गांव के जो संबंधित हैं वही हैं। अब प्रधान हो गए, रोजगार सेवक या जो कि कुछ भी हो, जो कार्य वही करते हैं, या जो है GI जो होते हैं वो भी कर सकते हैं। कर रहे हैं नहीं, कोई एक भी लेबर नहीं काम कर रहे हैं। देखिए, आप खुद स्वयं देखिए। आप मांग क्या करना चाहते हैं साहब? हम मांग करना यही चाहते हैं कि गांव का जो है सरकारी धन का फर्जी तरीके से न निकाला जाए, दुरुपयोग न किया जाए। सही काम हो, अगर काम होता है तो उसका पैसा निकाला जाए, अगर काम नहीं होता तो उसका पैसा ना दिया जाए, ना निकाला जाए। गांव कौन सा है? बिजौरा बाजार। जैसे आप कहाँ खड़े? गड्ढे में खड़े हैं जो सड़क के किनारे है। यहाँ काम हो रहा है? कुछ नहीं काम है यहाँ, काम कहाँ है, कुछ नहीं है। ये थोड़ा बहुत मिट्टी और पहले महीना 2 महीना बहुत पुरान हुई मिट्टी, नवा तो है नहीं, ये पुराना मिट्टी फेंका है थोड़ा बहुत, और कुछ काम ही नहीं है। और न यहाँ कोई लेबर काम करत है। तो आप इस पर क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि काम हो, सही से काम हो। अगर फर्जी काम है तो उसका जांच हो, सही काम हो तो उसका सब सहयोग करे। फर्जी काम है तो उसके ऊपर उनको जांच लगाया जाए, पैसा अनर्गल पैसा ना निकाला जाए। गलत तरीके से जो काम हो रहा है उसके लिए सावधानी होना चाहिए। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। महराइच में 16वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर तहसील प्रयागपुर में उपजिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे के नेतृत्व में एक विशाल जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को लोकतंत्र में उनके मताधिकार के महत्व के प्रति जागरूक करना था। रैली के दौरान SDM ने जनता से अपील करते हुए कहा कि सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए हर नागरिक का मतदान करना अनिवार्य है। SDM ने जानकारी दी कि जिनका नाम अभी तक सूची में नहीं जुड़ा है वे फॉर्म 6 भरकर अपना वोटर कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। क्या है पूरा मामला? आज माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में 16वें मतदाता दिवस के अवसर पर एक जन जागरूकता रैली तहसील प्रशासन द्वारा निकाली गई, जिसमें लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसका रैली का आयोजन किया गया। और हमारे जो SIR के दौरान अच्छा काम करने वाले BLO सुपरवाइज़र थे, ARO साहब थे, उनको सम्मानित किया गया। हमारे जो वरिष्ठ मतदाता थे उनको भी सम्मानित किया गया है। और हम मतदाता दिवस के अवसर पर लोगों से अपील करी जाती है कि अधिक से अधिक वोट करें। जिनका नाम किसी कारण से नहीं है, नए वोटर हमारे, वो मतदाता सूची में भी आप बूथ पे हमारा महाअभियान भी चल रहा है, उस पर जाके अपने वोट पढ़वाने का कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का अगर SIR में फॉर्म भरने में छूट गया है तो कुछ ऐसा कोई है ऑप्शन की फिर से किया जाए? हमारे फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म 6 से नए फॉर्म के माध्यम से उनको वोटर इजीली बनाए जा सकते हैं। बहराइच से सीनू संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।
गंगा जी के रामनगरिया मेले में यूपी दिवस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि हमारी चुनौती है कि हम जल्दी से जल्दी जमीन उद्योगों को दें, जिससे वह अपने उपयोग में लेकर नए नए उद्योग स्थापित कर सकें और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को बढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई है और उसे उत्तर प्रदेश में फॉलो किया जा रहा है। फर्रुखाबाद जिले में आज हम सब उपस्थित हैं। गंगा जी के तट पे रामनगरिया मेले में यूपी दिवस का कार्यक्रम आयोजन हुआ। हमारा सौभाग्य कि हमने हाइब्रिड मोड में यानी वीडियो पे आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुना और उनके आशीर्वाद के अनुसार हम लोगों ने संकल्प लिया कि अपने फर्रुखाबाद की जो स्टोरी है वो विकसित भारत की एक बहुत बड़ी स्टोरी होगी। एक समय था जब फर्रुखाबाद में उद्योग आ नहीं रहे थे। आज हमारी चुनौती ये है कि हम जल्दी से जल्दी ज़मीन उद्योगों को दें और वो अपने उद्योग लगा पाएँ। आज यूपी दिवस के अवसर पे सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। खासकर फर्रुखाबाद में दालमोट उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए एक जिला एक व्यंजन नाम से एक नई और बड़ी प्रभावशाली योजना शुरू की गई। जैसे उत्तर प्रदेश ने ODOP बनाया और पूरे देश ने फॉलो किया, मुझे विश्वास है ODOC भी बहुत ही स्वादिष्ट सिद्ध होगा और पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में अपनी धाक जमाएगा। फर्रुखाबाद की हमारी दालमोट भी पहले से दूर तक जाती रही है, लेकिन अब इसके रास्ते और खुलेंगे। फर्रुखाबाद में आलू की जो मंडी है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और फर्रुखाबाद भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है आलू का, लेकिन यहाँ चिप्स फैक्ट्री नहीं लग पा रही। कई बार प्रयास हुए हैं, किस यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बन गया है, तो क्या चिप्स फैक्ट्री लाने का प्रयास होगा? देखिए, आज जिस तरीके से वैश्विक इंटीग्रेशन हुआ है, प्रदेश में इंटीग्रेशन हुआ है, जो हमारे आलू के उत्पाद हैं वो केवल चिप्स पे निर्भर नहीं है और चिप्स की फैक्ट्री तो लगी है उत्तर प्रदेश में, वो फर्रुखाबाद में हो या मथुरा में हो या आगरा में हो, उसी को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आलू पहुंच जाता है। असली बात ये है कि आज आलू के उपयोग के लिए कई आयाम खुले। आलू को सुखा करके स्टार्च बनाया जा रहा है, आलू से इथेनॉल बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे आलू की क्रॉप में प्राइस स्टेबिलिटी आई है। ज़्यादा हमारे यहाँ दाम अब ऊंचे नीचे नहीं होते, क्योंकि केवल कोल्ड स्टोर में रखना और आलू का उपयोग करना नहीं, कई सारे विकल्प तकनीक के जरिए, बिजनेस के जरिए आज हम लोगों ने खोले हैं। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।